बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? ओके गुड। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। लास्ट टाइम हम 3.2 एक्सरसाइज पढ़ रहे थे और जाते जाते कल की बात है, हमने ये क्वेश्चन नंबर 20 किया था। ठीक है। फाइंड द लोगैरिथम ऑफ 1728 टू बेस 2 रूट 3। और मैंने इसमें आपको बताया था कि इसमें आपको लॉग की फॉर्म में लिख के नहीं दिया जा रहा, वर्ड्स में लिख के दिया जा रहा है। तो फिर हमने खुद ही लॉग की फॉर्म में इसको लिखा था बेस 2 रूट 3 के हिसाब से। ठीक है। और फिर इस तरह का कुछ हमारे पास आंसर आया था। सही है। दोनों तरफ बेसिस सेम करने के लिए एलसीएम भी लेना पड़ा था। तो बस इसी चीज को मैं आगे बढ़ाऊंगा और एक और क्वेश्चन करूंगा आपके सामने। फाइंड द लोगैरिथम ऑफ, यही चल रहा है हमारा। और इसमें लिख देता हूं मैं दोबारा से ताकि आसानी हो आपको समझने में। फाइंड द लोगैरिथम्स ऑफ, किसका लोगैरिथम निकालना है? 21, 125 टू बेस 125 टू बेस 5 रूट 5, ये है हमारे पास। ठीक है बेटा। तो अब आपको लोगैरिथम निकालना है इसका, और इसमें आपको पता चल रहा है कि बेस क्या है। बेस पता चल रही है ना आपको? तो अगर बेस पता चल गई तो बहुत अच्छी बात है, हम बेस लिख देंगे पहले। बेस हमें पता चल रही है 5 रूट 5। ठीक है। तो यूं लिखेंगे लॉग, लोगैरिथम निकालना है, मैंने बताया था एलओजी लिखेंगे, फिर बेस लिखेंगे। बेस आपके पास क्या है? 5 रूट 5। किसका लोगैरिथम निकालना है? 125 का। तो उसको पावर में लिख देंगे। और जब हम इसका लोगैरिथम लोगैरिथम निकालेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा ना, उसको हम बराबर ले रहे हैं एक्स के। तो ये तो पुरानी बात है, कल की। बताएं, ये बात तो सबको आती है इस तरह लिखना? बेस लिखते हैं, फिर जिस चीज का लोगैरिथम निकालना होता है उसको हम लिख देते हैं पावर के अंदर। है ये क्लियर है बात? डन है बेटा यहां तक बात? यस और नो? ओके। अब क्या करेंगे? हमने इसमें x की वैल्यू निकालनी है। लॉग निकालने का मतलब है लॉग बराबर है x के, लॉग की वैल्यू x के बराबर है, दैट मीन्स x निकालना है। तो लॉग 5 रूट 5 की वैल्यू भी निकल जाएगी, 5 रूट 5 125 की। तो अब x निकालने के लिए क्या करेंगे? लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं? बेस लिखते हैं पहले, 5 रूट 5 बेस लिखा, और ये जो राइट पर नंबर है ये पावर में आ जाएगा, ये x पावर में आ जाएगा, और पावर जो है वो राइट पे चली जाएगी 125। राइट वाला पावर में आ गया और पावर राइट पे चली गई। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखें, ये 5 ऐसे ही रहा, और इसके आगे जो मल्टीप्लाई में रूट 5 लिखा हुआ है इसका रूट हटाएंगे, और रूट हटा के क्या लगा देंगे? पावर हाफ। रूट हटा के क्या लगा दी? पावर हाफ। सही है। और ये x ऐसे ही रहा। और मुझे बताएं क्या 125 भी 5 की पावर में 1 हो सकता है? 5 की कोई पावर ऐसी है जो 125 के बराबर हो? यस। 5 को अगर आप 3 मरतबा 5 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 5, 5 5 25, 5 125, इसका मतलब है 5 का जो क्यूब है वो 125 होता है। तो हम यहां पर यूं लिख लेंगे 5 का क्यूब, 5 का क्यूब 125 होता है। नहीं बेटा, 15 का स्क्वायर तो 225 होता है। सही है। 15 का स्क्वायर 225 होता है। यहां पर हमें 5 की फॉर्म में बंद करना है। 5 में देखें आप, हमने 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आया, फिर हमने मजीद 5 से कर दिया तो 125 आया। इससे पता है चला कि 5 को 3 मरतबा उससे मल्टीप्लाई करते हैं
तो 125 आता है। 5 का क्यूब इज इक्वल टू 125, ठीक है। और लेफ्ट पे मैंने क्या किया है, जो इस 5 पर रूट लगा हुआ था उस रूट को चेंज कर दिया मैंने पावर हाफ के अंदर। सही है। अब देखें लेफ्ट पर क्या हो रहा है, क्या होगा लेफ्ट पर, बेसिस सेम है, 5 लिखा हुआ है, बेसिस सेम है। जब बेसिस सेम हो तो पावर साइड हो जाती है, तो बेसिस सेम है तो मैं इसको एक दफा लिख दूंगा 5 और पावर्स को ऐड कर दूंगा। ये पावर 1 है इसकी और इसकी पावर है हाफ, 1 प्लस हाफ, पावर को ऐड कर देंगे 1 प्लस हाफ। क्लियर है, ये एक्स ऐसे ही रहेगा, बेसिस सेम थी तो पावर्स को ऐड करके लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा राइट पर क्या होगा, राइट पर क्या होगा, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब ये एज इट इज लिखा रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसको बंद किया है इसके अंदर। सही है बेटा। अब मुझे बताओ, ये 5 लिखा हुआ है, 1 प्लस हाफ, 1 प्लस हाफ, इसका एलसीएम लेंगे, 1 के नीचे 1 है, इस 1 के नीचे 2 है, तो 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 वन जा 2 प्लस 1 वन जा 1, और इसके ऊपर पावर लगी हुई है x, और ये है 5 का क्यूब। बेटा यहां तक मैं रुक रहा हूं जरा, और मुझे बताइए, मैं पॉज लेकर आपसे पूछना चाहता हूं, यहां तक बात समझ में आई आपको? हाँ भाई, यहां तक बात क्लियर हुई? या नहीं? जी बच्चों, ओके मैं बता देता हूं। कौन सा? थर्ड लास्ट, थर्ड लास्ट में मैंने ये किया है, देखिए होता क्या है, दोनों तरफ बेसिस सेम करनी होती है ना, बेसिस को हमने सेम करना होता है। तो यहां पर 5 लिखा हुआ था, तो हमने कहा यहां पर भी 5 आना चाहिए। अब लेफ्ट की बात मैं आपको बता देता हूं, पहले मैंने क्या किया, यहां पर 5 को ऐसे ही छोड़ा, इसका रूट हटाया है मैंने, और रूट बराबर होता है पावर हाफ के, तो रूट हटा के मैंने इसके ऊपर पावर हाफ लगा दी, और ब्रैकेट के ऊपर लगा हुआ एक्स वो ऐसे ही लगा रहेगा। अच्छा राइट पर मैंने क्या किया है, देखें दोनों तरफ बेसिस सेम होनी चाहिए ताकि हम पावर निकाल सके ना, पावर में है ना एक्स, तो मैंने ये रूल सिखाया था, वो वैल्यू जो आपको फाइंड आउट करनी हो, वो वेरिएबल जो आपको फाइंड करना हो, वो अगर पावर में हो तो फिर आप क्या करते हैं, दोनों तरफ बेसिस सेम कर देते हैं। तो यहाँ पे 5 आ रहा था, तो हमने कहा यहाँ पे भी 5 आना चाहिए। तो अब हमने सोचा कि 5 की पावर क्या होगी जो 125 के बराबर होगी, क्या 5 की पावर 125 के बराबर होगी? 5 की पावर 1 5 के बराबर होती है। 5 की पावर 2 का मतलब है 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 5 जा 25 होता है। हमने कहा नहीं 25 नहीं 125 चाहिए, फिर हमने 5 की पावर 3 लिखा, इसका मतलब है 5 तीन मरतबा मल्टीप्लाई करो, तो जब हमने 3 मरतबा मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 125 आ गया, इसलिए बेटा हमने 125 की जगह 5 का क्यूब लिख दिया। क्या बात समझ में आई? ठीक है, सही है, आगे चलूं? मैं 1 प्लस कहां पर कर रहा हूं बेटा, मुझे ये बताइए, कहां पर कर रहा हूं 1 प्लस? 5 के साथ 1 प्लस कर रहा हूं मैं? जी बेटा 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 होता है, तो हमें 25 नहीं चाहिए ना चंदा, यहाँ पे हमें 125 चाहिए। ये जो कर रहा हूं 1 प्लस, ये इसकी बात कर रही हैं आप? तो बेटा यहां पर बेसिस सेम है ना, मैथ्स का रूल है, जब बेसिस सेम हो
5 5 दोनों की बेसिस सेम है। जब बेसिस सेम हो तो पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। तो बेसिस सेम है तो मैंने एक दफा लिखा 5, पावर्स को ऐड कर देंगे। इस 5 की पावर 1 है तो मैंने लिखा 1 प्लस इसमें ऐड कर देंगे दूसरे 5 की पावर जो है 1/2। इसलिए मैंने ऐड किया है, बेसिस सेम पावर ऐड का रूल लगा है यहाँ पे, जो चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है, नीचे देखते हैं। इस 1 के नीचे क्या है 1, इस 1 के नीचे क्या है 2, नीचे वालों का एलसीएम निकलता है 1 और 2, 1 और 2 आ रहा है नीचे। तो किसी भी नंबर का अगर 1 के साथ एलसीएम निकालेंगे तो वो नंबर ही आ जाता है, तो इसलिए मैंने 2 ही लिख दिया। एलसीएम निकालने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 1 जा 2 और 1 1 से हुआ, 1 1 जा 1, 2 + 1 अब आगे हो जाएगा। ठीक है, रामीन असलम आपका माइक ऑन कर रहा हूं मैं, अब आप तसल्ली से पूछना है बेटा। जी जी बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। बेटा अनम्यूट करके पूछ रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी मुबशिरा, मैंने बताया ना 2 + 1 कैसे हुआ, एलसीएम लिया है मैंने, एलसीएम लेकर हुआ है। 2 और 1 का एलसीएम 2 आया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, 2 1 से हुआ है और 1 1 से हुआ है, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है। रामी नहीं पूछना आपने, मैं आगे बढ़ जाऊं। चलें हम आगे बढ़ते हैं। 5 की पावर अब क्या हो जाएगी बेटा, सब बताएं। 2 + 1 3, ये हो गया 3/2 और x इक्वल टू 5 का क्यूब। अब एंड में पूछिएगा सवाल जिसको सवाल पूछना है। ठीक है, अच्छा अब देखें, ये जो x है ये इस 3/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है। तो ये x, अब सही जवाब दीजिएगा, आज मैं ये बात बहुत बहुत मरतबा बता चुका हूं, ये x सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई होगा या 2 से भी होगा? ये x सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई होगा या 2 से भी? यस, सिर्फ और सिर्फ 3 से होगा, ऊपर वाले से होता है, पहले ही बताया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3x/2, ये हो जाएगी 5 की पावर 3x/2। और राइट पर क्या चल रहा है, राइट पर आपके पास है 5 की पावर 3। ठीक है, तो हम लिख लेंगे 5 की पावर 3। सही है, अब देखें दोनों तरफ बेसिस सेम हो गई, हम x निकाल सकते हैं आराम से। मैं वही वाली बात लिखूंगा जो हम कल लिख रहे थे, सिंस बेसिस ऑन बोथ साइड्स आर सेम, क्योंकि दोनों तरफ बेसिस सेम है तो पावर्स एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। सही है, दोनों तरफ बेसिस सेम है, पावर्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी, यानी 3x/2 3 के बराबर हो जाएगा, यूं लिख लेंगे 3x/2 बराबर हो जाएगा 3 के। अब मुझे x निकालना है तो मैं क्या करूंगा, गौर से देखिएगा, ये 2 डिवाइड में है, राइट पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, x आपके पास कितना बचा 2। इस तरीके से आपके पास x की वैल्यू आ गई और ये सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसको आप देख लें गौर से, मैं आपको स्टार्ट से दिखा रहा हूं, जहां किसी को कोई प्रॉब्लम है वो मुझे बता दें, मैं माइक ऑन कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, आप पूछ लीजिएगा।
जी बेटा। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? अगर कोई पावर नहीं होगी किसी चीज पर तो वन होगा बिल्कुल। यहां पर ये जो 5 लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पर, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो वन है बिल्कुल। सेकेंड एंड थर्ड स्टेप, ये सेकेंड स्टेप है हमारे पास। इसमें क्या हुआ है, लोगैरिथम फॉर्म से, लोगैरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आया है ये। तो लोगैरिथमिक फॉर्म से जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आते हैं तो बेस को लिखते हैं पहले, तो मैंने बेस लिख दी 5√5, राइट वाला नंबर पावर की जगह लगा दिया और पावर राइट पर कर दी, ठीक है, जैसे कल कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद क्या किया, 5 को ऐसे ही छोड़ा, इस 5 के ऊपर जो रूट था वो रूट हटा दिया है मैंने, रूट हटा के पावर हाफ लगती है, पावर हाफ लगा दी। और ये जो 125 है इसको पावर में बंद कर दिया है। 5 का क्यूब 125 होता है, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। 5 के क्यूब का मतलब है आप 5 को 3 मरतबा 5 से मल्टीप्लाई करेंगी तो 125 आ जाएगा। तो इस तरह हमने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, ये किया है। और बोलें जी। और कोई सवाल? लास्ट स्लाइड दिखा देते हैं, ये लीजिए लास्ट स्लाइड। ठीक है बेटा, आगे बढ़े अब। यस, हसन रसब समझ में आ रहा है? शायान? ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 किया था अभी हमने, अब हम 22 कर रहे हैं। लिखा हुआ है 0.0001 टू बेस 0.001। अब देखें, सवाल वही चल रहा है, फाइंड द लोगैरिथम ऑफ, यानी फाइंड द लोगैरिथम ऑफ 0.0001। आपने इसका लोगैरिथम निकालना है और बेस उसकी होगी 0.001। तो आइए हम लिख लेते हैं, लॉग निकालना है, हमने लिखा लॉग, बेस क्या है 0.001, तो हमने यहां लिख लिया 0.001, ठीक है। अच्छा, किस चीज का लोगैरिथम निकालना है इसका, तो इसको पावर में लिखेंगे 0.0001, और राइट पर क्या लिखते हैं हम हमेशा, एक्स या वाई जो भी आप लिखना चाहें। इतनी बात तो सबको क्लियर होगी। अब सॉल्व करने के लिए आगे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको बताया हमेशा कि आप लोगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, बेस को ऐसे लिखेंगे 0.001, राइट वाला जो नंबर है वो पावर में आ जाएगा, ये एक्स पावर में आ गया,
और जो पावर है वो राइट पे चली जाएगी 0.0001। ठीक है, अब मुझे बताएं, यहां पर भी आपके पास x पावर में है। अगर x पावर में है तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए जरूरी है कि दोनों तरफ बेसिस सेम हो। तो क्या दोनों तरफ बेसिस सेम है? क्या दोनों तरफ बेसिस सेम है या नहीं? दोनों तरफ बेसिस सेम नहीं है, एक जीरो का फर्क है बिल्कुल। तो अब ये जीरो का फर्क कैसे पूरा करें? यहां पर चुपके से एक जीरो लिख दूं, किसी को पता तो नहीं चलेगा? क्या ख्याल है भाई? नहीं, सेम नहीं है बेटा। जीरो का फर्क है तो बहुत बड़ा फर्क है, इसका मतलब है जीरो का फर्क है ना भाई। मैं आपसे कहता हूं मैं आपको इतने पैसे दूंगा 1000, और आपके दोस्त को मैं दूंगा इतने, तो बेटा सेम कैसे हुआ ये? आपको मिलना है 1000 रुपए, उसको मिलना है 10,000 रुपए। आप तो नाराज हो जाएंगे मुझसे। आप बोलेंगे यार मेरे दोस्त को एक जीरो ज्यादा लगा के दे दिया। तो जीरो की तो बड़ी अहमियत होती है अक्सर जगहों पर, सही है ना? तो जरा जीरो के मामलात में बहुत ख्याल रखा करें। अब क्या करेंगे दोनों तरफ बेसिस सेम करने के लिए? जरा सुनिएगा बेटा, पहले मैं आपको थोड़ा रफ वर्क करके दिखा देता हूं। सब सुन रहे हैं? पहले तो ये बताएं, अटेंटिव हैं सब? बस इधर ही ध्यान रखिएगा, मैं आपको कुछ समझाने लगा हूं। यहां पर 0.00001 लिखा हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है हमने बाय यूजिंग द साइंटिफिक नोटेशन जो मैंने आपको सिखाया था 10 की पावर में। तो क्या तरीका होगा? मैंने बताया था कि पॉइंट जो है वो हमेशा फर्स्ट डिजिट के आगे होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के आगे। तो यहां पर बेटा सारे 000 हैं, फर्स्ट डिजिट कौन सा पड़ेगा हमारे पास? 1 है ना। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा पड़ेगा हमारे पास? 1। तो 1 के पास अगर मुझे पॉइंट को लेकर आना है तो देखें क्या होगा, कितनी जंप करनी पड़ेगी? 1, ये देखें 1 2 3 4 5, कितनी जंप करनी पड़ी है? 5 जंप करनी पड़ी है। तो मैं लिखूंगा 1, 1 के पास आ गया पॉइंट, मल्टीप्लाई 10 की पावर, यहां पॉइंट आ चुका है, ठीक है। पॉइंट लिखेंगे नहीं यहां पर, एक डिजिट के बाद पॉइंट नहीं लिखते। 1 के पास पॉइंट आ गया, कितनी जंप की? 1 2 3 4 5। तो 10 की पावर क्या हो जाएगी? -5। जितनी जंप आप करके आएंगे फर्स्ट डिजिट के पास, आप 10 की पावर में उतने ही डिजिट लिखेंगे माइनस के साथ, सही है? तो बताओ ये बात क्लियर हुई? इसी तरह अगर 0.01 लिखा हुआ है खाली, तो अगर मैं 1 के पास आना चाहता हूं तो 1 2 2 जंप करूंगा तो मैं लिखूंगा 1, 2 जंप किए तो मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई बेटा आपको कि 10 की पावर में किस तरह लिखना है? किसी चीज को 10 की पावर में किस तरह लिखना है? हाँ बच्चों, क्लियर हो गया सबको? ठीक है, चलें तो फिर अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो इधर आइए सवाल पे वापस। बेटा ये जो 0.001 लिखा हुआ है, शाबाश बताओ, है पॉइंट एक डिजिट के पहले लगता है? पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगता है, दुनिया का रूल ये है। सारे 000 लगे हुए हों, आपने पॉइंट को उठाकर लाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के आगे, उस डिजिट के आगे लाना है कि जो जीरो नहीं होगा, ये रूल है। तो हम भी पॉइंट को उठाकर उस डिजिट के बाद लाए हैं जो जीरो नहीं है, सही है? चलें बताएं, यहां पर मुझे ये 0.001 लिखा हुआ है, इसको अगर मैं 10 की पावर में लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा? कितनी जंप करनी पड़ेंगी? 1 2 3। तो मैं लिखूंगा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर
3 जंप्स किए हैं तो क्या लिखूंगा, माइनस का 3 और ऊपर x इक्वल टू, यहां पर कितनी जंप करनी पड़ेंगी, 1 2 3 4 जंप्स करनी पड़ेंगी। तो मैं लिखूंगा 1 एक्सपोनेंट 10 की पावर -4। ठीक है, समझ आ रही है बात। अब ये बात तो आपको पता होगी, 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो उसका आंसर वही आता है। तो 10 की पावर -3 अगर 1 से मल्टीप्लाई हो रही है तो इसका आंसर क्या आएगा, 10 की पावर -3। 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है मल्टीप्लाई में, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, x इक्वल टू, यहां पर भी यही होगा, 10 की पावर -4 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका आंसर ये आ जाएगा 10 की पावर -4, खाली यही लिख लेंगे। सही है। लेफ्ट हैंड साइड पर क्या हो रहा है, 10, ये देखें पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी तो -3x से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -3x इक्वल टू 10 की पावर -4। अब बताएं क्या वो हो गया जो हम चाह रहे थे, हम दोनों तरफ बेसिस सेम करना चाह रहे थे ताकि हम x निकाल सकें आराम से। तो आ गई, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस basis on both sides are same, दोनों साइड्स पर बेसिस सेम है तो पावर्स एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी, यानी -3x बराबर हो जाएगा -4 के, -3x इक्वल टू -4 के। अब देखिए हमने x निकालना है तो हम क्या करेंगे, -3 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय -3, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 4/3, यह आपका आंसर हो गया। सही है बच्चों, क्लियर हो गई बात। कैसा लगा ये सवाल, ठीक है। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, ओके। चलें अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हमारे वो हम करते हैं मजीद। अब हमारे पास है कुछ इस तरह से वर्डिंग उन्होंने चेंज की है, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, और क्वेश्चन नंबर 23 है लॉग, ये बेस 8 है और 128। बेटा इस क्वेश्चन में 23, क्वेश्चन नंबर 23 में, और अभी जो प्रीवियस क्वेश्चंस आपने किए 20, 21 और 22, उनमें और इसमें क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, उन 3 क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चन में आपको क्या नजर आ रहा है डिफरेंस। जी बेटा डिफरेंस क्या है, बिल्कुल ऐसा ही है बेटा आसिम, कि इसमें लॉग गिवन है, पहले हमसे क्या कह रहे थे, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 125 टू बेस 5√5, यानी वर्ड्स में लिखकर बता रहे थे बेस क्या है, किसका लॉगरिथम निकालना है। अब की उन्होंने एक स्टेप खुद करके दे दिया है तो हमारी एफर्ट थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है, उनकी मेहरबानी है। तो अब क्या करेंगे हम, सिंपल हमें करना है, लॉग की फॉर्म में तो लिखा हुआ है तो हम इसको लिखेंगे लॉग 8 128 और इसको बराबर ले लेंगे x के, क्योंकि उन्होंने बोला इसकी वैल्यू निकालो, लॉग की वैल्यू निकालो, और लॉग की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो हम उसको x के बराबर लेते हैं क्योंकि वो किसी ना किसी के बराबर आता है। सही है, तो अब लॉग में रख के तो सवाल को सॉल्व नहीं करते ना, हम किस में सॉल्व करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में।
तो इस लॉगरिथमिक फॉर्म को हम बेटा चेंज करेंगे किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप जानते हैं क्या, कि बेस को ऐसे ही लिखेंगे, राइट वाला पावर में आ जाएगा और 128 राइट पे चला जाएगा। इसमें किसी को कोई इशू, कोई इशू किसी को? नो? अच्छा, अब मुझे मुझे बताओ जरा, दोनों तरफ बेसिस सेम कैसे कर सकते हैं? एक तरफ 8 है, एक तरफ 128 है, बेसिस तो लाजमी सेम होनी चाहिए वरना एक्स नहीं निकलेगा। तो क्या करेंगे इसमें? जी बेटा। 8 का क्यूब निकाल कर देखें, कैलकुलेटर आपके हाथ में होना चाहिए। 8 का क्यूब बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, 512 आएगा। सब करें, सब करें, मैं सबको टास्क दे रहा हूं, ये बताएं दोनों तरफ बेसिस सेम कैसे करेंगे। हाँ तो फिर क्या करेंगे, 8 का क्यूब नहीं है तो? जी बताइए। 8 को ब्रेक करेंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छा आइडिया है। एलसीएम करेंगे, अच्छा चलें। अब देखें 128, 8 की पावर में तो ब्रेक नहीं हो सकता, हमने करके देख लिया। आप 8 की पावर 2 करें 64 आएगा, 8 की पावर 3 करें 512 आएगा, 128 तो आ ही नहीं रहा, उससे बड़ा आ रहा है। तो अब जरा ट्राई करें, मैं आपको टास्क देता हूं। 2 की पावर, 2 की पावर 2 4 के बराबर होता है, 2 2 जा 4। 2 की पावर 3 8 के बराबर होता है, सही है। 2 की पावर 4 का मतलब 4 मरतबा मल्टीप्लाई करें 2 को 2 से। आप कैलकुलेटर हाथ में रखें और मल्टीप्लाई करते रहें। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यह आएगा 16। 2 की पावर 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यह आएगा 32। 2 को 6 मरतबा मल्टीप्लाई करें, ये आएगा 64। और 2 को जब आप 7 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 128। इसका मतलब ये हुआ कि 128 जो है वो 2 की पावर 7 होता है, 2 की पावर 7 होता है। तो यहां पर 2 की पावर 7 आएगा, ठीक है। हम यूं लिखेंगे 8 की पावर x इक्वल टू, ये जो 128 है, इस 128 की जगह हम क्या लिख देंगे, 2 की पावर 7। 128 की जगह 2 की पावर 7, ठीक है। अब बताएं कि अब दोनों तरफ बेसिस सेम हो गई या नहीं? नहीं हुई। अब दोनों तरफ बेसिस सेम करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहां पर 2 है तो यहां पर भी 2 होना चाहिए, फिर बेसिस सेम। तो बताएं क्या 8 किसी की पावर में 1 हो सकता है, 2 की किसी पावर में? यस, 8 का क्यूब रूट। 2 की पावर 2 4 के बराबर होता है, मैंने पीछे दिखाया। 2 की पावर 3 8 के बराबर होता है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 के बराबर होता है। तो बेटा 8 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। और x ऑलरेडी मौजूद है तो x को भी साथ लिख दिया। समझ आ रही है बात? x तो मौजूद था, उसको साथ लिख दिया। 8 बराबर है 2 की पावर 3 के, तो यहां लिख दिया 2 की पावर 3, सही है। और यहां पर क्या चल रहा है, 2 की पावर 7, सही है, क्लियर है? ओके। अब आप देखें दोनों तरफ बेसिस सेम हो चुकी हैं, दोनों तरफ बेसिस सेम हो गई है 2 2। तो हम लिखेंगे यहां पर सिंस basis on both sides
आर सेम, क्योंकि दोनों तरफ बेसिस सेम है तो पावर्स एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी, यानी 3x बराबर हो जाएगा 7 के, 3x 7 के बराबर। 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा तो हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 3, या x इक्वल टू 7/3 आपके पास आंसर आ गया। बताएं, कुछ डिफरेंट था ना? दोनों तरफ बेसिस को हमने सेट किया है, बेसिस इक्वल नहीं थी। बताएं बेटा, क्लियर है बात? हाँ जी, डन। बताएं बेटा, कोई क्वेश्चन है इसमें? समझ गए? क्लियर हो गया? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये तो ये चैप्टर कैसा लग रहा है आप लोगों को सो फार? अभी तक कैसा लग रहा है? आसान भी है, नॉर्मल भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, मुख्तलिफ राय आ रही है सबकी। खैर कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करेंगे आसान हो जाएगा सबके लिए। एक क्वेश्चन मैं और कर रहा हूं बेटा, यहाँ पे मैंने अभी 23 किया है, मैं 24 कर रहा हूं। इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, और वो है log 27 और आगे दिया हुआ है 1/81। ठीक है, इसको बेटा हमने इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। आइए इसकी वैल्यू निकालते हैं। किस तरह निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू? ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको एक दफा यहाँ उतार लेंगे। log 27 1/81, इसको किसके बराबर ले लेंगे? x के बराबर। x या y के बराबर ले लेते हैं ना, तो x के बराबर ले लिया हमने। ठीक है, अब जरा सुनिएगा, लॉगरिथमिक फॉर्म को फौरी तौर पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? बेस को लिखेंगे ऐसी, ये बेस लिखी हमने 27, और बेस के ऊपर राइट वाला नंबर लिखते हैं, यानी x लिख देंगे, और जो लेफ्ट पर है उसको राइट पर लिख देंगे 1/81। ठीक है, अब सुनिएगा जरा, 27 जो है बेटा, 27, चले मैं फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं, 27 x है, और 1 ये 81 को बेटा किसी में बन कर सकते हैं हम, किसी चीज की पावर में? यस, 3 की पावर 4, 3 को 4 मरतबा आप मल्टीप्लाई करके देख लें कैलकुलेटर से, 81 आएगा। 3 की पावर 4 81 के बराबर होता है। सही है? अब देखें, 27 की पावर x इक्वल टू, बेटा ये 3 की पावर 4 है नीचे। आपको मालूम है जब किसी नंबर की, किसी टर्म की पोजीशन चेंज करते हैं तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो ये 3 की पावर 4 अभी डिवाइड में लिखा हुआ है, अगर मैं इसको उठाकर ऊपर मल्टीप्लाई में लेकर जाता हूं तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ये 3 की पावर +4 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 3 की पावर -4। बात समझ में आई? ये किया है ना सबने पहले भी ऐसा, ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला गया ऊपर, तो ये 3 की पावर क्या हो गई? -4, +4 से -4 हो गई, पावर का साइन चेंज हो जाता है। लेफ्ट पर आपके पास 27 लिखा हुआ है, 27 भी 3 की पावर में ब्रेक हो सकता है। 3 की पावर 3 27 के बराबर होता है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी 3 को 3 से 3 मरतबा मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपके पास किसके बराबर आएगा? 27 के बराबर आएगा। तो मैंने 3 का क्यूब यहां पर लिख दिया 27 की जगह, और जो x है वो x एज इट इज रहेगा, इक्वल टू 3 की पावर -4। अब देखें, दोनों तरफ बेसिस सेम हो गई बेटा, दोनों तरफ बेसिस सेम है, तो हम क्या लिखेंगे? सिंस
basis on both sides are same. क्योंकि दोनों तरफ बेसिस सेम है बेटा, तो पावर्स एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी, यानी 3x बराबर हो जाएगा -4 के। तो हम यूं लिख लेंगे 3x बराबर हो गया -4 के। अब ये x के साथ 3 मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो राइट पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू -4/3। ये आपका आंसर हो गया। सही है, देख लें इसको स्टार्ट से, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो सवाल कर लें, अदरवाइज फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। ठीक है बच्चों। जी बात क्लियर है? मगर वो क्या है कि कहते हैं कि आप अगर ठीक करवाने गए किसी शॉप पर, यस बेटा, एनी क्वेश्चन? ठीक है, आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.2 एंड हो रही है, और 3.5 आप खुद कर लेंगे घर से, और मुझे कल बताएंगे आप अगर आपसे 3.5 नहीं हो सका। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा, फील फ्री टू आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, यहाँ पे हम अपना लेक्चर एंड कर रहे हैं आज का। आपसे कल मुलाकात होगी इसी टाइम। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज।